हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, एक कॉन्स्टेंटली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइम्स मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमें कितने महीने का करंट अफेयर्स करना चाहिए अगर हम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट देखा, तो कहीं ना कहीं सोचा कि आप सभी से ये चीज़ भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि अब जो 2023 के लिए हमारा प्रीलिम्स है ना, वो 28 मई 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 10 महीने के अराउंड थोड़ा टाइम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास बचा हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता क्या रियलाइज़ करनी है कि जब हमारा प्रीलिम्स होता है तो उससे नियरली हमें एक साल का तो जो करंट अफेयर्स होता है वो डेफिनेटली अच्छे से करना ही चाहिए। तो कहीं ना मैंने इस चीज़ को आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में डिवाइड कर दिया है कि सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जून 2022 से लेके मई 2023 तक का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो देखो, कहीं ना कहीं जैसे 28 मई को आपका एग्जाम है ना, तो उससे अराउंड 15 दिन पहले तक का, जैसे फॉर एग्जांपल मई के आप 10 या 15 मई तक, मतलब 10 मई के आसपास तक आप अपना करंट अफेयर्स डेफिनेटली अच्छे से करोगे। तो जो भी है लाइक 1 जून से लेकर ये 10 मई 2023 तक आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे। ये आपका पहला प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। देखो, अगर उसके बाद आपके पास फर्दर टाइम है तो मैं बोलूँगा जनवरी से लेकर मई 2022, यानी कि जो पीछे वाले जो 6 महीने हैं, 5-6 महीने जो थे जनवरी से लेकर मई 2022 तक के, इनको भी आप कर सकते हो। बट पहली प्रेफरेंस आपको इन पे देनी है, उसके बाद इसके ऊपर। ठीक है, अब अगर फर्दर आपके पास टाइम है या फिर आपका जैसे हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो या फोर्थ अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो, तो तब आप उसके पहले का करंट अफेयर्स भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, उसके भी कुछ नोट्स होंगे, तो उनको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। पर सबसे ज़्यादा देखो, जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, वो इसी टाइम पीरियड में से होते हैं, यानी कि आपके एग्जाम से नियरली एक साल पहले का करंट अफेयर्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, बहुत रेयरली कई बार ना क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, बट ये काफ़ी रेयर होता है। तो देखो, हमारे पास यूपीएससी की जर्नी में देखो सब्जेक्ट्स बहुत सारे पढ़ने होते हैं और टाइम एज अ रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होता है। तो इस टाइम का हम कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ये डिटर्मिन करता है कि हम कितने बेहतर तरीके से एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो देखो, ये पर्टिकुलर चीज़ भी कर सकते हो, पर यहाँ पे आप कितना एफर्ट लगा रहे हो और आपका रिवॉर्ड क्या है, शायद इसकी रेशो थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि आपको पढ़ना शायद बहुत ज़्यादा कुछ पड़े बट रिवॉर्ड कम आए। तो इस वजह से प्रायोरिटी ऑर्डर इस हिसाब से सेट करना है कि पिछले एक साल का करंट अफेयर सबसे प्रायोरिटी पे, फिर उसके पिछले का 6 महीने का सेकंड प्रायोरिटी पे, एंड थर्ड नंबर पे अगर आपके पास टाइम है तो उसे पीछे का, राइट। और अगर आपको ये डाउट है कि सर हमें कौन कौन से सोर्सेज से कवर करना चाहिए करंट अफेयर्स, तो देखो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आप ओनली आईएएस के ये चैनल पे जाके देख सकते हो, हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2023। ठीक है, ये पर्टिकुलर उसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स कवर कर दिए हैं कि कहाँ से करना चाहिए। और साथ ही साथ ना ओनली आईएएस टीम भी काफ़ी सारे आप जानते हो, जैसे सुमित सर डेली एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट इनिशिएटिव्स को भी शेयर कर दिया हुआ है। वो पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करने में। ठीक है, और आप जानते हो करंट अफेयर्स की देखो वेटेज प्रीलिम्स में तो है ही है, मेंस में भी है, इंटरव्यू में भी है, तो हमें उस हिसाब से इन चीज़ों को कवर करना होगा। उसके साथ ही देखो, एक चीज़ और रियलाइज़ करना कि आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली हैं, बट मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट उसकी आ जाती है। तो जैसे मान लो आपका प्रीलिम्स हो गया ना, उसके बाद करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करने हैं करंट अफेयर्स। तो जैसे 28 मई को मैंने आपको बताया था ना प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के बाद आकर भी आपको जो पिछले आपने मान लीजिए 10 मई तक के करंट अफेयर्स कवर कर लिए थे, तो इसके बाद के भी आप क्विकली उनको कवर कर सकते हो। देखो, आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपका अल्टीमेट एम ऑफिसर बनना है ना, प्रीलिम्स क्लियर करना तो नहीं है। मतलब प्रीलिम्स क्लियर करना बस एक पार्ट है, अल्टीमेट एम तो ऑफिसर बनना है। तो कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ के लिए आप टारगेट करके चल रहे हो, तो आपको ये सारे के सारे मतलब प्रीलिम्स के बाद के भी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से करने पड़ेंगे। और देखो, आप इससे क्या कर सकते हो, मान लो एक बार ना आपने नोट्स बना लिए, तो बाद में करंट अफेयर्स में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आता हो या कोई पर्टिकुलर ओपिनियन आपको पढ़ना हो, तो उसको आप अपने नोट्स के इनरिच करते जाइए उस हिसाब से। जैसे डिफरेंट ना अपने जैसे ओनली आईएएस टीम की मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स के लिए, आपको अगर मान लो कहीं पे कुछ बेटर उससे या फिर कुछ और नया डेटा मिलता है, तो आप उनको अपने नोट्स में इनरिच कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस और इंटरव्यू के अंदर भी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू के अंदर भी ना डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा एक चीज़ रियलाइज़ करो कि करंट अफेयर्स भी ना एक्चुअल में रिपीट होते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो अभी महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा था, मतलब उसके बारे में चर्चा चल रही थी।
अब आप हो सकता है 6 महीने बाद रियलाइज करोगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा किसी और पर्टिकुलर स्टेट के बारे में चलने लग जाए। अब आज से देखो 6 महीने पहले या कुछ टाइम पहले बेसिकली राजस्थान के बारे में चर्चा चल रही थी, उसके पहले मध्य प्रदेश में ऐसा डिस्कशन हुआ था। तो कहीं ना करंट अफेयर्स भी रिपीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई करंट अफेयर्स पढ़ लिया और हो सकता है कि वो आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा तो वो वेस्ट नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे आपके मेंस में, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। उसके अलावा देखो, आप जानते हो जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, यहाँ पर तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। तो बहुत सारी आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर एग्जांपल्स मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप कंटेंट एनरिचमेंट जो बोलते हो ना, वो इन चीज़ों से हो जाएगा आपका, जो आप न्यूज़पेपर में डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हो। प्रीलिम्स के स्पेसिफिक कुछ कंटेंट पढ़ा होगा करंट अफेयर्स का, उनको मेंस में एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे करंट अफेयर्स आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, मेंस और इंटरव्यू में भी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कीजिएगा कि किस तरह से आप ना अपने स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हो, और ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और आपकी, मैं जैसे आपको बता भी रहा था, ओनली आईएएस की टीम हमेशा आपके साथ है इस चीज़ में। एंड कहीं ना कहीं हमारा ये जो प्रारंभ बैच है ना, उसमें भी करंट अफेयर्स को एडुकेट वेटेज दी जाती है। अगर मैं बात करूं देखो प्रारंभ बैच की, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस पोर्शन तक। उसके साथ ही देखो करंट अफेयर्स का कंपोनेंट भी है, ठीक है। आपको डिफरेंट मटेरियल्स भी उसके अलावा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जा रही है, ताकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, आप क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या आप उसको एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, एंड मेंस के टेस्ट क्या उसके बेसिस पे आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया, जैसे सी सेट हो गया, एनसीईआरटीज़ हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आप डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ में एनरोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली video.onlyis.in पे जा सकते हो। कुछ क्वेरीज के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हमें मेल भी कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है एज वेल एज ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप दोनों में से जिस हिसाब से आपको सूटेबिलिटी लगे, उस हिसाब से इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने प्रेपरेशन, जो यूपीएससी की प्रेपरेशन है, जो अल्टीमेट ड्रीम है, उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।